बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून। और उसने जमीन में पहाड़ों को जमा दिया ताकि वो तुम्हें लेकर हिलने न लगे, और उसमें नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। कभी कभी दिल कहता है निकल जाओ बस यूं ही किसी रास्ते पर, किसी पहाड़ की तरफ, मगर खाली दिल से नहीं, इन लम्हों के दर्द, यादों की महक और शुक्र के एहसास के साथ। ये सफ़र सिर्फ फासलों का नहीं, एक ख्वाब की ताबीर है। कभी बहते दरियाओं के संग, कभी पहाड़ों की खामोश गुफ्तगू, और कभी इन खामोश वादियों से मुलाकात, जिनकी हवा में भी सुकून है और खामोशी में भी कहानी। 4 जुलाई 2025 असर की नमाज के फ़ौरन बाद हम पहुंचे कुंडलशेही की दिलकश वाटरफॉल पर। एक ऐसा मंजर जो आंखों को ठंडक दे और दिल को सुकून बख्शे। यहाँ की खूबसूरती और ठंडा पानी वाकई लाजवाब था। बहुत से सयाह बगैर रुके आगे निकल जाते हैं। अगर आप कुदरती हुस्न से मोहब्बत करते हैं तो यहाँ लाजमी रुकें, ये जगह आपको याद रहेगी। रात कुंडलशेही गुजारी। खाने और आराम का बेहतरीन इंतज़ाम था जो आज़ाद कश्मीर की मारूफ शख्सियत शेख तसद्दुक़ साहब की मेज़बानी का ख़ास तोहफ़ा था। अगली सुबह हम ताज़गी के साथ अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। कुंडलशेही मुज़फ़्फ़राबाद से सिर्फ 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक खूबसूरत और पुरसकून मकाम है। यहाँ आपको हर सहूलत मैसर है। ये सफ़र कुंडलशेही से शुरू होता है, मगर असल मंजिल सिर्फ तौबट नहीं, मंजिल वो एहसास है जो इन रास्तों, इन नज़ारों और इन लम्हों के साथ दिल में जागता है। ये कोई आम विलाग नहीं, ये कश्मीर की धड़कन, एक मोहब्बत भरा सफ़र तौबट की हसीन मंजिल तक। हर कदम के साथ कुछ नया मिलता है। इस सफ़र में हमारी बाइक की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, दरअसल वीडियो को तेज़ किया गया था। इन पहाड़ी रास्तों पर तेज़ रफ्तारी ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए हरगिज़ ऐसा न करें। अठमकाम पहुंचकर हम अलमदीना होटल पर रुके और नाश्ता किया। यहाँ का नाश्ता बहुत उम्दा था, ख़ास तौर पर देसी दूध की चाय जो इन इलाकों में कम ही मैसर आती है। वीडियो कवर करने की जिम्मेदारी एक साथी ने ली, मगर तजर्बा न होने की वजह से वो ये काम मुकम्मल न कर सके। चूँकि ये सफ़र कीमती लम्हात से भरा हुआ था, हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ा ताकि सब कुछ महफूज किया जा सके। अठमकाम के बाद हमारी अगली मंजिल कैरन थी, जो एक दिलकश और मशहूर सियाहती मकाम है। यहाँ की खूबसूरती ही नहीं बल्कि जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है। आप यहाँ से मकबूजा इलाके को देख सकते हैं और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। यहाँ कई आला मयार के गेस्ट हाउस मौजूद हैं। क़याम के लिए बेहतरीन जगह है। मुज़फ़्फ़राबाद से कैरन का फासला 93 किलोमीटर है।
कभी पहाड़ों से बातें करो, कभी वादियों को सुनो, क्योंकि जो कुछ हम शहर की दौड़ में खो देते हैं वो कुदरत की आगोश में वापस मिलता है। ये रास्ते शायद हम भूल जाएं, लेकिन इन रास्तों पर गुजरे लम्हे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, कुदरत के हसीन मनाजिर दिलो दिमाग को ताजगी बख्शने लगे। हर मोड़ पर चश्मे और ठंडे मीठे पानी के नज़ारे थे। हमने एक चश्मे से पानी पिया जो पहाड़ों से बराह रास्त आता था, और करीबी फ्रूट को चश्मों के पानी से ठंडे रखने का खूबसूरत इंतज़ाम भी देखा। इस जगह से बाईं जानब रत्ती गली झील का रास्ता निकलता है, जहां सिर्फ जीप ही जा सकती है, मगर हमारा रुख ताओबट की तरफ था। यहाँ जिंदगी सादा है मगर खुशियों से भरपूर है। शारदा पहुँचने से पहले ही उसके दिलकश नज़ारे नज़र आने लगे। खूबसूरत लकड़ी के घर, लोगों की चहल पहल और बाजार का मंजर बेहद खुशगवार था। मुजफ्फराबाद से शारदा का फासला 130 किलोमीटर है। शारदा का नया पुल लंबा और शानदार था, जो इस इलाके की तरक्की का मजहर है। हमने आधा घंटा शारदा में गुजारा, कश्तियों और दरिया के नज़ारे किए, थकावट उतारने के लिए रेस्ट किया।
सफ़र के दौरान कई पुराने पुल आए जिनकी आवाज़ें बहुत खौफनाक थी। इनकी मरम्मत या तब्दीली बेहद ज़रूरी है ताकि कोई हादसा पेश न हो। शारदा के करीब इस मोड़ पर अगर एक छोटा पुल तामीर किया जाए तो सफ़र का दौरानिया 3 मिनट कम हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस छोटे से मगर अहम मसले पर तवज्जो दे। रास्ते में हमें कई जगह पानी के अंदर से बाइक गुजारना पड़ी, जो वाकई एक चैलेंज था। इस मुकाम पर हमने ठंडे पानी के साथ ताज़ा फ्रूट खाया और दोबारा मंजिल की जानिब निकल पड़े। रास्ते में कई हसीन आबशारें देखने को मिली। एक शानदार आबशार के पास हमने रुक कर रेस्ट किया, बाइक को भी ठंडा किया और मनाजिर का खूब लुत्फ़ उठाया। केल एक मशहूर सियाहती मकाम है, ख़ास तौर पर अड़ंग केल की वजह से। हमारा अड़ंग केल का प्रोग्राम ताओबट से वापसी पर है। मुजफ्फराबाद से केल का फासला 152 किलोमीटर है, जबकि शारदा से यह सिर्फ 22 किलोमीटर है। हमने यहाँ दोपहर का खाना खाया और मुकम्मल रेस्ट किया। हमारे तमाम साथियों ने हर मुकाम पर तस्वीरें बनाई ताकि ये यादें हमेशा ज़िंदा रहें। हमारा असल हदफ ताओबट था। इस व्लॉग का अगला हिस्सा ताओबट के हसीन मनाज़र पर मुश्तमिल होगा। रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाज़र हमने कैमरे की आँख में महफूज किए हैं। अगर आप फितरत के शदाई हैं तो ज़रूर इन वादियों का रुख करें। ज़िंदगी में एक बार यहाँ आकर दिल जीत लीजिए। इस व्लॉग का हमारा अगला हिस्सा ज़रूर देखिएगा।